एक ओंकार सति गुरे प्रसाद सोरठ मैला धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब जियो। मन की मन ही माही रही, नार भजे न तीरथ सेवे, चोटी काले गही राऊ, दारा मीत पूत रख संपत, धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथियाए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहाँ नहीं। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साथ संगत जियो। आज की यह गुरबाणी नौवीं स्वरूप गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब जी की गुरबाणी। हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 631 का गुरशब्द गुरबाणी हुक्मनामा है। सोरठ महला नवा, मन की मन ही माही नहीं। गुरु साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब जी कह रहे हैं, मन की मन ही माही रही। हम हर अच्छी बात को, हर अच्छे काम को हमेशा मन में रखते हैं, मायना हम उसको तुरंत नहीं करते, मायना हम उसको कल पर टाल देते हैं। बाणी है न, बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। हर बुरा काम तुरंत जिसमें हमको फायदा नजर आता है, उसको हम तुरंत कर लेते हैं, कर देते हैं। और अच्छे जो भी कर्म होते हैं, जिनका हमको आध्यात्मिक फायदा हासिल होता है, उन सारे कामों को हम
कल पर कहीं आने वाले समय पर कहीं छोड़ देते हैं, उनको हम तुरंत नहीं करते। और जो भौतिक फायदे के काम होते हैं, जो तुरंत मिलने वाले फायदे के काम होते हैं, उनको हम तुरंत कर लेते हैं। गुरु की प्यारी साथ संगत तुरंत फायदे वाले जो काम होते हैं न, वो तुच्छ मात्र समय के लिए होते हैं, थोड़े मात्र समय के लिए होते हैं। और जो आध्यात्मिक फायदे होते हैं वो हर हमेशा के लिए फायदे होते हैं। हम आध्यात्मिक फायदे के काम नहीं करते, उसको हम मन में रखते आते हैं, कल पर रखते आते हैं। तुरंत फायदा देने वाले काम जो भौतिक फायदा दिलाते हैं, हम उनको तुरंत कर लेते हैं। जिस सबब अच्छे काम, आध्यात्मिक काम, पुण्यार्थ वाले काम जो हैं वो हमारे मन में ही रह जाते हैं। गुरु साहब जी कह रहे हैं, मन की मन ही माहि रही, ना हर भजे न तीरथ सेवे, चोटी काल लगे। हमको समा ही नहीं मिला। भौतिक फायदे सबब हम अपने आप को कोल्हू का बेल बनाकर रखे हुए हैं और अपने आप को कोल्हू के बेल की तरह चलाते रह रहे हैं। सारी उम्र खप गई, सारी उम्र खत्म हो गई, सारा जीवन हमारा समाप्ति की ओर चला गया है, उसके बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुली। ना हर भजे न तीरथ सेवे, चोटी काल लगे। हमसे हरि का भजन नहीं हुआ, न हमारे मन में तीर्थ करने का ही कोई विचार बना। ना हर भजे न तीरथ सेवे, चोटी काल गई। समा हमारे सामने ऐसा आ गया कि हमारी चोटी को काल आकर के गहता है, पकड़ता है। हमारा अमोलक समा, हमारी अमोलक आविर्जा, हमारे अमोलक श्वास भौतिक पदार्थों की कमाई, भौतिक पदार्थों को एकत्र करने में ही समाप्त हो गया। चोटी काल गई। और वो दिन आ गया जब काल आकर के हमारी चोटी को गहे पकड़ता है, आकर के पकड़ता है। चोटी काल गई, राव दारा मीत भूत रथ संपत, धन पूरन सब मही। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हमने अपने आप को हर जगह पूरा कर लेते हैं। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साथ संगत जियो, जो भी अपने आप को गुरु का दास कहलाता है, गुरु का भगत कहलाता है, जो हर वक्त झूठा मुख जबानी खर्च करता है कि गुरु जी मैं आपका हूँ, उनके लिए ये शब्द, ये जो पंक्ति है और इसका जो भाव है बहुत ज़रूरी है। उनको सुनना चाहिए, उनको अंदर में हंडाना चाहिए कि आप सब जगह अपने आप को पूरा किए हुए हो। दारा मीत पूत रथ संपत धन पूरन सब में, हर जाय में अपने आप को आपने पूरा किया हुआ है। सिर्फ विसार कर रखा हुआ है आपने हरि प्रभु परमात्मा को, गुरु शब्द को, गुरु महाराज को, गुरु दरघर को
आपको अपना घर याद है, आपको अपनी आल औलाद, पुत्र, मीत, संबंधी, पत्नी, पुत्री सब याद है, विसार कर रखा हुआ है। तो सिर्फ उस हरि प्रभु परमात्मा को, गुरु शब्द को, गुरु दरबार को, गुरु दर घर की सेवा को, आपको सारी सेवाएं याद हैं। सिर्फ बिसारी है तो गुरु दर घर की सेवा बिसारी है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, दारा मीत पूत रथ संपत धन पूरन सब मई। आपने हर थां विच अपने आप को पूरा किया हुआ है। सुबह से रात तक आप कोल्हू के बेल बने हुए हो, सब जगह आप अपने हाथ डाल रहे हो, सबको आप अपना हाथ दे रहे हो। सिर्फ आपके पास समा नहीं है तो सत्संग करने का, हरि प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन करने का, बाकी सबके लिए आपके पास समा है। इसलिए तो गुरबाणी में कहा गया है, बुरे काम कऊँ उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। उसके लिए आपके पास विचार नहीं, उसके लिए आपके पास समा नहीं है। गुरु की प्यारी साध संगत, इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, ना हर भजे न तीरथ सेवे चोटी काल गई। एक दिन तो ऐसा समा निश्चित ही आएगा कि हमारे हाथ से आध्यात्मिक फायदे के काम नहीं हो सकेंगे, परमार्थ के काम नहीं हो सकेंगे। और वो दिन आ जाएगा जब हमारी चोटी को आकर के काल पकड़ेगा। चोटी काल गई राउडारा मीत पूत रथ संबत धन पूरन सब मई। आप अपने आप को देखो तो सही, आपने अपने आप को हर जगह पूरा किया है। सिर्फ गुरु दर घर के लिए, गुरु महाराज के लिए, गुरु शब्द के लिए, हरि प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन के लिए आपके पास कुछ नहीं, आपके पास कोई समा नहीं, आपके पास कोई विचार नहीं, आपने उसके लिए कोई भी विचार नहीं बनाया है। दारा मीत पूत रथ संपत धन पूरन सब मई। गुरु महाराज जी अपने मुख से इस अगली पंक्ति में फैसला दे रहे हैं। अवर सगल मिथियाए जानो भजन राम को सही। ये जो आपसे, ये जो हमसे कृत्य हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, ये सब मिथिया हैं, ये सब धोखा हैं, ये सब फरेब हैं, ये सब आपको बहला रहे हैं। आपका अमूलक समा आपके हाथ से गिड़क रहे हैं, खा रहे हैं। आपको समझ भी नहीं आ रहा है। वाणी है, नाओ मरे न ठागे जाय, जिनके राम वसै मन माय। हमको नित्य माया ठग रही है, हमारे अमूलक श्वास नित्य माया गिड़क रही है, खा रही है, बावजूद उसके हमको खबर नहीं पड़ रही है। हम आप जरा सा भौतिक सामान अपने घर में रखते हैं, उसमें से वो कम हो जाता है तो हमको पता पड़ जाता है कि इसमें से ये सामान किसी ने निकाल लिया है, किसी ने उठा लिया है। लेकिन अमूलक श्वास जो आपके हैं, नित्य माया आपके उठाते जा रही है, खाते जा रही है, उसके लिए आपको समझ नहीं, उसके लिए आपके पास विचार नहीं, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो अमूलक श्वास मेरे पास थे, मैं नितावत देख रहा हूँ कि माया मेरे ये श्वास गिड़कते जा रही है, खाते जा रही है। इसकी बूझ, इसकी समझ, इसकी जान हमको नहीं पड़ती।
अवर सगल मिथिया ये जानो, आपने हर जगह अपने आप को पूरा किया हुआ है। लेकिन एक बात पक्की करके मान लो, जब तक आप गुरु शब्द के लिए पूरे नहीं होगे ना, तब तक पले आपके कुछ भी नहीं है, तब तक पले आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पूरा प्रभ आराधिया पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गा। आप सब जगह अपने आप को पूरा किए हो, यदि गुरु शब्द के लिए आप पूरे नहीं हो तो आप हो ही अधूरे, आप पूरे हो ही नहीं। पूर्ण सतगुरु की आपको कृपा कभी भी हासिल होने वाली नहीं है। अवर सगल मिथ्या ये जानो, ये सब आप मिथ्या कृत कर रहे हो, व्यर्थ के कृत कर रहे हो, अकारथ कृत कर रहे हो, आपके अंग संग होने वाले कृत नहीं हैं। आप कितना भी अपने आप को जगत के ऊपर न्योछावर कर लो, आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब तक आपसे परमार्थ का काम नहीं होगा, जब तक आपसे अध्यात्म का काम नहीं होगा, तब तक आपके पास कुछ भी नहीं है। अवर सगल मिथिया ये जानो, भजन राम को सही। सिर्फ राम का भजन ही, हरि प्रभु परमात्मा का भजन ही सही है, सार्थक है। वही हमारे साथ अंग संग होगा। आप जिस जगह अधूरे हो, जिसको आप नहीं कर रहे हो, हरि प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन को, वही आपके साथ अंग संग हो रहा है, होगा। जिसको आप नहीं कर रहे हो, जो आपसे नहीं हो पा रहा है। वाणी है न, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक कथित नहीं कोई। आप चिंता करते हो गृहस्थ की, कुटुंब की, आल औलाद की, जहाँ पर हर वक्त आपने अपने आप को रखा हुआ है, उसी की फिर चिंता करते हो। लेकिन हकीकत में जो आपको चिंता करनी है वो यह है कि मालिक जियो, मैं आपके भजन से कब जुड़ूंगा, आपका भजन मुझसे आखिर होगा कब? क्योंकि आपने जो मुझे ये धन दिया है वो कृत कारोबार करने के लिए नहीं मिला है, दुनिया में मशगूल होने के लिए नहीं दिया है, दुनिया में मस्त हो जाऊं इसके लिए नहीं दिया है। आपका भजन हो, आपके नाम का सिमरन हो, आपके दर घर की मुझसे सेवा हो, इसके लिए आपने मुझे ये तन, ये मनुष्य का चोला, ये मनुष्य योनि दी है। भई परापत मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु महाराज ने कहा है, अवर सगल मिथिया ये जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो, मानस देह लई। आपने कितने जुग, कितनी न योनियों को हासिल किया है। हर थां विच, हर योनि विच, हर जुग विच आपने अपने आप को हराया है, क्योंकि आपसे हरि प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं हुआ किसी भी योनि में, किसी भी युग में। अब जो समा आपको हमको मिला हुआ है वो समा ऐसा समा, ये मनुष्य का तन ऐसी योनि है जिससे हम हरि प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन कर सकते हैं। इस योनि को हम सफल कर सकते हैं, इस जीवन को हम सफल कर सकते हैं। इस जीवन को सफल करके हम जन्म मरण से हमेशा के लिए छूट सकते हैं। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो, मानस देह लई। तभी तो गुरु महाराज ने कहा है कि भई प्रापत
मानक देवरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। इस बरिया, इस आवरजा, इस उम्र में, इस मनुष्य योनि में आप परम प्रभु परमात्मा के हो सकते हो। आपसे परम प्रभु परमात्मा के नाम की कमाई हो सकती है। आप अमोलक सामग्री के, सामान के सौदागर बन सकते हो। आप तुच्छ मात्र वस्तुओं के सौदागर बनकर के रह गए। अमूलक वस्तु, अमूलक सौदा आप खरीद सकते हो, उसके खरीदार बन सकते हो। वाणी है नानक ताके सद बलियारे। वखर ये सौदा हर कोई हासिल नहीं कर सकता। फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहानी। गुरु नानक कहत मिलन की बरिया। ये जो बरिया है ना, ये जो मनुष्य तन है, इसमें ही हम परम प्रभु परमात्मा से मिल सकते हैं। हमारा परम प्रभु परमात्मा से मिलाप हो सकता है। नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहानी। क्यों नहीं आप उस हरि प्रभु परमात्मा का सिमरन कर रहे हो। हर थाम विच आपने अपने आप को पूरा किया हुआ है। मालिक के नाम सिमरन की सेवा से आपने अपने आप को क्यों परे रखा हुआ है। गुरु दर घर की सेवा से आपने अपने आप को क्यों दूर करके रखा हुआ है। गुरु शब्द की कमाई करने से क्यों आपने अपने आप को दूर रखा हुआ है। नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहाँ नहीं। क्यों नहीं आप ये जो मिलन की बरिया है, जो मिलने के लिए मनुष्य का तन आपको हासिल हुआ है, क्यों नहीं आप इस मनुष्य तन को सार्थक कर रहे हो उस हरि प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करके। सतनाम श्री हरि वाहे गुरु।